क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा है? शायद वो सिर्फ आपका वहम हो, लेकिन इस गांव में वो वहम नहीं, एक हकीकत थी। एक ऐसी कोठरी जिसे 100 साल तक खोला नहीं गया, और जब उसे खोला गया तो जो बाहर निकला उसने पूरे गांव की रूह कपा दी। आज की कहानी आपको रात में अकेले सोने नहीं देगी। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक वीरान गांव गढ़ कुंभार से। इस गांव किनारे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी, जिसे लोग मौत का संदूक कहते थे। हवेली की सबसे निचले हिस्से में एक कमरा था, काल भैरव की कोठरी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस कोठरी को कभी मत खोलना, क्योंकि इसके अंदर किसी इंसान को नहीं बल्कि एक बहुत बुरे साये को कैद किया गया है। हवेली का मालिक ठाकुर गजेंद्र सिंह एक लालची आदमी था। उसे किसी ने खबर दी कि उस कोठरी के फर्श के नीचे बरसों पुराना पुरखों का खजाना दबा हुआ है। उसने गांव वालों को बोला, मैं आज उस कोठरी में जाऊंगा और वो खजाना निकालूंगा। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। एक काली अमावस्या की रात उसने 4 मजदूरों को बुलाया और भारी लोहे के दरवाजे की जंजीरें काट दी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ऐसी सड़ी हुई बदबू बाहर आई जैसे बरसों से वहां लाशें सड़ रही हों। अंदर कोई खजाना नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पतली सी मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल पत्थर की थी, जो अंधेरे में चमक रही थीं। मूर्ति के गले में असली इंसानी हड्डियों की माला थी। ठाकुर ने मजदूरों को खुदाई का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही पहली कुल्हाड़ी जमीन पे पड़ी, पूरे गांव में कुत्ते के रोने की आवाजें गूंज उठी। अचानक लैंप की रोशनी पीली पड़ गई। मजदूरों ने देखा कि दीवार से खून की बूंदें टपक रही हैं। डर के मारे मजदूर भाग गए, लेकिन ठाकुर वहीं रुक गया। उसे लगा मजदूर उसे डराकर खजाना खुद लेना चाहते हैं। उस रात ठाकुर घर नहीं लौटा। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो ठाकुर वहां बैठा था, लेकिन वो ठाकुर नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो अपनी ही उंगलियां चबा रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द था, वो जाग गया, वो जाग गया। अगले 7 दिनों तक गांव में मौत का तांडव चला। हर रात एक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता। सुबह वहां सिर्फ लाश मिलती। लेकिन अजीब बात यह नहीं है, अजीब बात यह थी कि शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। बस मरने वाले का चेहरा डर के मारे इतना फटा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। गांव का एक नौजवान आर्यन, जो शहर से आया था, इन बातों पे यकीन नहीं करता था। उसने छानबीन शुरू की। उसने देखा जो भी मर रहा है उसके कान के पीछे
अजीब सा काला निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो उस कोठरी की मूर्ति पर था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और रात के 3 बजे उस हवेली में गया। वहां उसने जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। ठाकुर उस मूर्ति के सामने बैठकर अपने खून से फर्श पर कुछ लिख रहा था। वो नाम लिख रहा था उन सब गांव वालों के जो अभी भी बाहर जिंदा घूम रहे थे। आर्यन को देखते ही ठाकुर पलटा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। वह चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी छाती से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तूने उसकी नींद खराब की है, अब तो उसकी भूख मिटाएगा। अचानक पूरी कोठरी में सैकड़ों साए दीवार से बाहर निकलने लगे। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि ठंडे हाथों ने उसके पैरों को जकड़ लिया है। उसने जेब से गंगाजल निकाला और उसे मूर्ति पर फेंक दिया। अचानक चीख गूंजी, जिससे हवेली की छत हिल गई। सुबह हुई। हवेली में सन्नाटा था। गांव वाले अंदर पहुंचे तो उसे ठाकुर की लाश फर्श पे पड़ी हुई मिली, लेकिन वो लाश 100 साल पुरानी लग रही थी। सिर्फ हड्डियां और सूखी खाल। वहां आर्यन नहीं था। हवेली को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया गया। आज भी अगर आप उस गांव के पास से गुजरे तो आपको कोठरी के अंदर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आती है। और लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको आर्यन की आवाज सुनाई देगी, जो अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। सवाल ये है, क्या वो कोठरी सच में बंद है, या वो साया अब गांव की गलियों में घूम रहा है?